कि अपने इस वंदना सत्र में ऐसे राष्ट्र को समर्पित, जिन्होंने अपना सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इस भाव से राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हैं आदरणीय भाई साहब श्रीमान संजय जी, आपका इस वंदना सत्र में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सब कल जो दिन बीता, किस महापुरुष की जयंती थी? कौन भैया भाई बताएंगे? किसकी? सभी को जानकारी है? अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, क्यों प्रसिद्ध हैं? आखिर उनकी जयंती पर अवकाश क्यों हुआ? 3 प्रश्न आपके सामने। क्या थे, क्यों प्रसिद्ध हैं और अवकाश क्यों हुआ? कल हम सबको जयंती मनानी चाहिए, लेकिन सौभाग्य से अवकाश था। अटल बिहारी वाजपेयी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, राष्ट्र पुरुष, राजनेता, कवि। इनका जन्म कब हुआ था? अगर देखा जाए तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में, कब बताया? 1924 में जन्म हुआ था इनका। कहाँ हुआ था? अभी पूछेंगे फिर आपसे प्रश्न, एक बार हम बता रहे हैं फिर आपसे ही पूछेंगे। जन्म की तारीख क्या बताई? 25 दिसंबर 1924। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, वहीं पर हुआ था। इनकी माता जी का नाम कृष्णा देवी, क्या नाम बताया? कृष्णा देवी। और पिताजी का नाम कृष्णदेव वाजपेयी। पिताजी पेशे से अध्यापक थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बचपन से इनके मन में कविता का भाव था। रचनाएं स्वयं, अपनी रचनाएं, किसी भी बात को पद्य के रूप में व्यक्त करना ज्यादा अच्छा समझते थे। बड़े हुए, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में शामिल हो गए। इसके पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इन्होंने अपनी अच्छी भूमिका निभाई और आगे चलकर भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। कौन से? किसी व्यक्ति को एक बार प्रधानमंत्री का अवसर नहीं मिलता। अटल बिहारी वाजपेयी को 3 बार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने का अवसर मिला। कितनी बार? 3 बार। संयोग था पहली बार केवल 13 दिन की, 13 दिन का कार्यकाल था, और दूसरी बार 13 माह का अवसर मिला। कितने दिन? 13 माह। और तीसरी बार पूरा सत्र यानी 5 वर्ष तक कार्यकाल था इनका। बहुत अच्छा कार्यकाल था। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी भारत का विकास किया है, अपने यहां परमाणु की व्यवस्था नहीं थी। पोखरण में उन्हें परमाणु बड़े साहस के साथ
परमाणु का संचालन किया। कहां पर? पोखरण। इनकी एक कविता आपको अपने को याद आती है, आप सबको सुनाएंगे, आप उससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे कि इस कविता से क्या सीख मिली। अब ये पूछेंगे भाई इनकी कविता से आपको क्या सीख मिली। यह हार एक विराम है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये हार विराम है, जीवन महासंग्राम है। इस मृत्यु सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, ये जान लो कि मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लगता अब मेरी छो, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना को व्यर्थ टालूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? और हारने पर अभी क्या होता है, यदि हार गए तो हारने पर भी अपने को हार नहीं मानना। कहते हैं जो हारेगा वही जीतेगा। तो इनके जीवन से हम सब प्रेरणा लें। आगे हम आज के इस अवसर पर अपने भाई साहब को से आग्रह करेंगे कि कम शब्दों में भैया बहनों को आशीर्वचन प्रदान करने